हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, और उस पर भी परम मंगल और परम पवित्र में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा चल रही है। कालिया दमन लीला हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कथा में हम देख चुके हैं ये सारे के सारे वृंदावन के निवासी, जिसमें माँ यशोदा, नंद महाराज, माँ यशोदा की आयु में जितनी भी गोपियां हैं जो वात्सल्य रस से भगवान श्री कृष्ण को उपासना पूजा भक्ति करती हैं, और नंद महाराज की आयु के जितने भी गोप हैं वो भी कृष्ण को पुत्र के समान मानते हैं या पुत्र से अधिक भी मानते हैं। और जितनी वृंदावन में युवती गोपियां हैं कृष्ण को अपना माधुर्य रस में अपना प्रीतम मानते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में जो बच्चे हैं भगवान की समायु के, भगवान से छोटे, वो सब कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। आज भगवान कालिया की कुंडली में लिपटे हुए हैं। उनके मित्र जो उनके साथ आए थे मूर्छित होकर गिरे हैं। गौए जो उनके साथ थी वो रो रही है, हुंकार कर रही है, जैसे मानो कृष्ण को पुकार रही हो। वृंदावन के निवासी दौड़कर कृष्ण के पास आ रहे हैं। हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण।
कहते कहते भगवान के पद चिन्हों का पीछा करते 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 यमुना के तट पर पहुंचे हैं। और जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचे हैं, माँ यशोदा ने देखा कि मेरा लाल सर्प की कुंडली में फंसा है। तुरंत दौड़ना चाहती थी अपने लाल के पास, परंतु दूसरी दूसरी सारी महिलाओं ने माँ यशोदा को रोक दिया कि मैया आप मत जाइए, देखिए आपका जो पुत्र है बहुत बलवान है। थोड़ी देर पहले पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर सारे राक्षस आए, आपके पुत्र ने मार डाला। निश्चिंत रहिए, कालिया का भी दमन हो जाएगा। लेकिन माँ का हृदय है ना, धीरज कैसे धरे। बड़ी कठिनाई से महिलाओं ने माँ यशोदा को पकड़ के रखा है। यदि मानो छोड़ दे तो माँ यशोदा भी यमुना में कूद जाए। और यहाँ नंद महाराज भी रो रहे हैं, सारे गोप रो रहे हैं। नंद महाराज और गोप सारे के सारे ग्वाले कूदना चाह रहे थे, हम जाएंगे कृष्ण के पास, बचाएंगे कृष्ण को, देखो कृष्ण को क्या हो गया है, सर्प की कुंडली में फंसा है। दौड़ना चाहते थे, दौड़कर यमुना में कूद रहे थे। इतने में श्री बलराम जी ने रोक दिया। श्री बलराम जी ने रोक दिया, अपने योगेश्वर्य के द्वारा बलराम जी ने उनको रोक दिया। और रोकने के पश्चात अब जब सारे वृंदावन के निवासी रो रहे हैं, सारे वृंदावन से आए हुए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब रो रहे हैं, तब भगवान ने देखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतने समय तक भगवान मानो सर्प की कुंडली में अचेत पड़े हो, उनको कोई चेतना ना हो। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों को बुलाकर दिखाना चाह रहे, देखो सर्प ने मुझे पकड़ा है। क्यों दिखाना चाह रहे, क्यों दुखी करना चाह रहे? आनंद का वर्धन करने के लिए, दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को और भी गाढ़ बनाने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता रहे हैं, तब भगवान ने क्या किया, जब बूढ़े बच्चे बालक सब चिल्ला रहे थे, कहते हैं, इत्थमा स्वगोकुलां गतिं निरक्षया स स्त्री कुमारमा अति दुःखातिमा आत्मा होतो आज्ञाया मृत्युपदाविमम् अनुवर्तमाना स्थित्वा मूर्तम् उदस्थिता बंधवात। हरे कृष्ण। भगवान कुछ समय तक सामान्य मृतक प्राणी के आचरण के अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे। जब भगवान कुछ समय तक सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे। अब आप देखिए, अनुमान लगा ले कुछ समय कितना हुआ होगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे कुछ समय तक। अब जब भगवान श्री कृष्ण सर्प की कुंडली में फंसे, थोड़ा समय लगा होगा, और उसके बाद जब वृंदावन में अपशगुन हुआ तो भी समय लगा होगा। अब वृंदावन से यमुना के तट पर आए होंगे, कुछ तो समय लगा होगा। कुछ जितना समय लगा उतना समय भगवान अचेत होकर पड़े थे। अब भगवान अचेत होकर पड़े थे, मानो उसमें मृतक प्राणी के समान, उसमें प्राण ना हो उनमें, ऐसे भगवान पड़े थे सर्प की कुंडली में। किंतु जब उन्होंने इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, जब भगवान ने देखा कि मेरे कारण मेरे गोकुल ग्राम के निवासी गतियाम स्वगोकुलाम का अर्थ है गोकुल में जितने भी रहने वाले भक्त हैं वो सारे के सारे
अन्याय गतियम, उनकी दूसरी गंतव्य, दूसरा कोई गति नहीं है। वृंदावन के निवासियों के लिए कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है। हमने तो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बना रखे हैं ना, या बनाकर रखते हैं भौतिकतावादी लोग। किसी का धन पाने का लक्ष्य, किसी का यश पाने का, किसी का कीर्ति पाने का, किसी का वैभव पाने का, किसी का ऊंचा जन्म पाने का, ऊंची शिक्षा पाने का, किसी देवी को पाने का, देवता को पाने का, इसको पाने का। लेकिन वृंदावन के निवासियों का एक ही गंतव्य, एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण को पाना। उनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। और भगवान ने देखा कि ये स्वगोकुलाम, मेरे गोकुल के निवासी, जिनका लक्ष्य, जिनके अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त जिनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त जिसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, वो मेरे गोकुलाम के निवासी है। उनमें भी विशेषता है। कौन? निराक्षया। भगवान ने देखा, क्या देखा? स्व स्त्रिया कुमारम अति दुखतम। अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो साथ आए थे महिलाओं के, स्त्रियां, ये रो रही थी, बिलक रही थी। गोप कुमार तो रो ही रहे थे, लेकिन जब साधारणता स्त्रियां और बच्चे रोए तो दया आ जाती है। और वो भी चीख चीख कर रो रहे थे, हा कृष्ण, चले आओ कृष्ण, लौट आओ कृष्ण, कब आओगे, कब आओगे, कह के कर रो रहे थे सारे के सारे गोकुल के निवासी। क्यों ना रोए? उनके प्राण धन है कृष्ण, और वो प्राण धन चले गए सर्प की कुंडली में, तो पीड़ा तो होगी ना। भगवान ने निराक्षया देख लिया, सकुमारम स्त्रिया, स्त्री और कुमार बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, इतने दुखी के कारण बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं कृष्ण को इस दशा में देखकर। तो फिर तो वे कालिया के सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। भगवान ने देखा अब समय आ गया कालिया की कुंडली से बाहर आने का। अब भगवान जाग गए। इतने समय तक तो भगवान अचेत होकर पड़े थे, मानो प्राण ना हो। लेकिन अब भगवान ने जब सुना कि स्वगोकुलम स्त्रियान बालकम, छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां मुझे पुकार रही, हा कृष्ण कहकर भगवान को दया आ गई। भगवान तुरंत सर्प की कुंडली से उठ गए, जाग गए। और जागने के बाद क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदा प्रथयामानः वपुषा व्यथीतिता आत्मभोगावस्त्याक्तवः उन्नतम्या कूपति कुपिता स्वफणान् भुजगः तैस्थितो श्वसनः रन्धा विष अम्बरीषः स्तब्धः ईक्षणः लुप्तः मुख हरिनाम ईक्षणाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तब भगवान को जब चेतना, भगवान जब जागे तो क्या किया भगवान? जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर विस्तार होने से अब भगवान अपने शरीर को विस्तार करने लगे, बढ़ाने लगे। प्रथम मानिना, बढ़ाते हुए, वपुषा, अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं। वपुषा कहते हैं शरीर के द्वारा। प्रथम मानिना अर्थात बढ़ाते लगे। भगवान अपने शरीर को और चौड़ा करने लगे, बढ़ाने लगे। अब आप जरा विचार कीजिए, सर्प को आपने देखा होगा, उस सर्प में यदि कोई फंसा हो तो सर्प अपनी कुंडली को, अपने पीछे वाले शरीर को, भाग को पूरी तरह से जकड़कर उसको बांध देता है। और कालिया का शरीर तो विशाल था और भगवान तो छोटे से कोमल से बालक हैं। तो भगवान के शरीर को सांप ने, कालिया ने अपनी कुंडली में चारों ओर से दबा कर रखा था। तब भगवान ने क्या किया? अपने शरीर को चौड़ा करने लगे, बढ़ाने लगे। धीरे 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 भगवान अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा, चौड़ा कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर रस्सी भी हो, अगर किसी से रस्सी को बांधा जाए तो रस्सी, यदि जो बांध रहे हैं वो चौड़ा होगा तो रस्सी टूटने पर आ जाएगी।
कालिया की कुंडली जिसमें भगवान है, भगवान ने अपने को चौड़ा किया और बढ़ाने लगे तो कालिया की कुंडली बल्कि कालिया का शरीर फटने को आ गया। मानो यदि कालिया भगवान को ना छोड़े तो कालिया का शरीर ही फट जाए, उसी समय मर जाता कालिया, यदि भगवान को कालिया ने ना छोड़ा होता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान के शरीर विस्तार करने से कालिया ने अपनी कुंडली को खोल दिया, कृष्ण को छोड़ दिया। यदि ना छोड़ता तो इसी समय कालिया की मृत्यु हो जाती, क्योंकि कृष्ण इतना चौड़े हो रहे थे और सर्प को, कृष्ण को दबाने से बहुत पीड़ा हो रही थी कृष्ण के चौड़े होने से। तब तुरंत कालिया ने भगवान को छोड़ दिया। तब वो सर्प बहुत ही क्रोधित हुआ, अपने फणों को ऊंचे उठाकर खड़ा हो गया। अब जब कालिया ने देखा, अरे बाबा ये कोई साधारण जीव नहीं है, देखो इस समय अचेत पड़ा था और अचानक जाग गया, जागने के बाद चौड़ा होकर मेरे शरीर को फाड़ने लगा, कोई साधारण नहीं है। कालिया तुरंत दूर हुआ और दूर होकर अपने चौड़े से फणों को ऊपर कर दिया, उठा दिया, अपने फणों को ऊंचा उठाया कालिया ने और जोर जोर से फुंकार करने लगा। क्रोध के कारण कालिया को बहुत गुस्सा आया, अरे मुझे चुनौती दे रहा है। और कालिया दूर होकर अपने फणों को, 101 फण थे कालिया के, 101 फण थे कालिया के, और 101 फणों को कालिया ने ऊपर उठा दिया। और ऊपर उठाने के बाद कालिया जोर जोर से फुंकार करने लगा, ऐसे कालिया जोर जोर से फुंकार करने लगा। बहुत क्रोधित हो गया कालिया, और जैसे फुंकार कर रहा था तो कालिया के दांत दिखने लगे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कालिया के दांत मानो विष के, पके हुए विष के पात्र के समान हो। पका हुआ विष का पात्र क्या होता है? आप देखिए, जहर तो वैसे ही बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यदि उस विष को चूल्हे पर रखकर पकाया जाए और गाढ़ बना दिया जाए, और गाढ़ बना दिया जाए, तो वो बर्तन भी उस विष के प्रभाव से उस विष के रंग सा रंग जाता है, तो एक पात्र ही विष बन जाता है। उसी प्रकार कालिया, कालिया की जो दांत थे वो विष के पात्र के समान लगे, मानो इतना गाढ़ विष उसमें अंदर आ गया हो कि उसके दांत ही विष से सने हुए थे, और फुंकार कर रहा था तो उसमें भी विष बाहर आ रहा था, ऐसा विषैला कालिया था। और उसके मुख पर स्थित धूर्ती आंखें आग की लपटों की समान लाल लग रही थी। कालिया की आंखें आग की लपटों के समान लाल थी, उसके दांत विष के पात्र के, विष के बर्तन के समान थे, और उसकी आंखें, कालिया की जो आंखें लाल लाल आग की लपटों के समान लग रही थी कालिया की आंखें। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। अब कालिया इस श्लोक में करता नहीं है, पहले वाले श्लोक में कालिया करता था कि कृष्ण को छोड़ा और दूर खड़ा हो गया, लेकिन इस श्लोक में कालिया अपने फणों को ऊंचा उठाए हुए, अपने फुंकार करते हुए गुस्से से अपनी लाल लाल आंखों से, लपटों, लाल लाल आग की लपटों के समान आंखों से कृष्ण को देख रहा है, मानो बहुत ही क्रोधित हो गया। अच्छा, उसके बाद कालिया ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गुस्से में लाल होकर कालिया विष की लपटों के समान देखते हुए कृष्ण को क्या करता है? कालिया बारंबार अपने दो मुही जीभ से अपने होठों को चाट रहा है। कालिया की आपने देखा होगा, सांप की जो जीभ होती है ना, सांप की जीभ के दो मुंह होते हैं। हमारी जो जीभ होती है ना, उस जीभ का एक ही जीभ होती है, लेकिन सांप की जो जीभ होती है, सांप की जीभ में दो रेखाएं होती हैं, अर्थात सांप की जीभ बीच में से छेदी हुई होती है और दो रेखाएं बाहर निकलती है। आप देखिए सांप की जो जीभ होती है,
उस जीव में से दो रेखाएं बाहर आती हैं और कालिया इतना गुस्से में था कि बार बार अपनी जीभ को, दो मुंह वाली जीभ को बाहर निकाल रहा था और अपनी जीभ से अपने होंठ को चाट रहा था। ऐसे करके अपनी जीभ से अपने होंठ को चाट रहा था। कालिया बहुत गुस्से में था और विषैले विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था। अपनी आंखों से जो आग की लपटों के समान आंखें थी, कालिया कृष्ण को घूरता जा रहा है, मानो अपने विष से मैं कृष्ण को मार डालूंगा, ऐसा चिंतन कर रहा हो। इतना गुस्सा, इतना क्रोधित हो गया कालिया। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में उसी तरह उसका चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ में सर्प का खिलवाड़ करते हैं। देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान ने क्या किया। अब भगवान करता है, भगवान कालिया के चारों गिर्द तेजी से घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, चक्कर लगाने लगे, ऐसे मानो भगवान खेल रहे हो कालिया के साथ। और सुखदेव गोस्वामी उपमा देते हैं, क्रीड़ायाम अनुवत परसिलास यथा खग इंद्र ब्रगाम, मानो के गरुड़ जी के साथ, गरुड़ जैसे सांप के साथ खेलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कालिया के साथ खेलने लगे। बड़ी सुंदर उपमा दी है। गरुड़ जी सांप के साथ खेलता है। अरे गरुड़ जी के आगे सांप तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही नगण्य, बहुत ही छोटा है। अगर गरुड़ जी गरुड़ जी के सामने सर्प आ जाए तो तुरंत गरुड़ जी सांप को खा जाएंगे। वैसे ये कालिया भी जब भाग के आया था रमणा द्वीप से, तो ये कालिया भी गरुड़ जी के भय से भाग कर आया था। ये कालिया और गरुड़ दोनों भाई हैं। ये कालिया कालिया कद्रू जी का पुत्र है और गरुड़ जी विनिता के पुत्र हैं। और ये कद्रू और विनिता दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं, तो दोनों भाई हुए। लेकिन कालिया भी वहीं से भाग कर आया। कहने का अभिप्राय, गरुड़ जी के आगे कालिया की शक्ति कुछ नहीं है। गरुड़ जी चाहे तो तुरंत गप से उस सर्प को खा जाए, बल्कि गरुड़ जी ऐसा खाए कि गरुड़ जी की भूख भी ना मिटे, चटनी बनाकर सांप की खा आ जाते हैं गरुड़ जी। इतना गरुड़ जी के पास शक्ति है। कृष्ण कहना, सुखदेव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, जैसे गरुड़ जी की शक्ति के आगे सर्प कुछ नहीं है, वैसे कृष्ण की शक्ति के आगे सांप कालिया कुछ नहीं है। अब भगवान कालिया के चक्कर लगा रहे, घूम रहे घूम रहे। कालिया ने देखा कि ये मेरा चक्कर लगा रहा है, क्यों ना इसे पकड़ कर डस लूं। तो कालिया भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। कृष्ण आगे आगे, कालिया पीछे, कृष्ण आगे, कालिया पीछे, कृष्ण आगे, कालिया पीछे, कृष्ण आगे, कालिया पीछे। कालिया विचार करता है कृष्ण को पकड़कर डस लूंगा, और तेजी से दौड़ता है। भगवान ने और तेज बढ़ा दी। कालिया और अपनी स्पीड बढ़ाता है। भगवान ने तुरंत दोगुनी स्पीड करके भगवान समुद्र के गिर्द घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे। कालिया भी पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन भगवान को डसने का अवसर नहीं मिल रहा। कालिया तुरंत विचार करता है, डस लूंगा, डस लूंगा। जैसे ही पास जाता है कृष्ण तुरंत और दूर चले जाते हैं। इस प्रकार घूमते घूमते कालिया भगवान के साथ घूमते घूमते रहा, परंतु भगवान को डसने का अवसर नहीं मिला। कालिया को अवसर ही नहीं दिया भगवान ने डसने का। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान इतने चतुराई से कालिया के चारों ओर घूम रहे थे कि कालिया को भगवान को डसने का अवसर भी नहीं मिला। कालिया ने बड़ा जोर लगा दिया, अब कृष्ण को डस लूंगा, अब बच्चे को डस लूंगा, अब बच्चे को डस लूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसी चतुराई से उसके साथ पीछे पीछे घूम रहे थे, मानो कालिया को अवसर ही ना मिला हो भगवान को डसने का। इस तरह कृष्ण की दिव्य चंचलता के द्वारा सांप पराजित हो गया। अब कालिया को थकन हो गई, इतनी तेजी से घूमता 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 कालिया का बल कम और कम और कम और कम, कालिया का बल बहुत ही कम हो गया।
कालिया का बल भगवान ने तुरंत समाप्त किया, कालिया पराजित हो गया। तब भगवान ने क्या किया, एवं एवं परिभ्रमः एवं परिभ्रमाहित ओजसाम अनंतः असयाम अनम्यः ततः प्रथशिरासु अधिरूढ़ः आगः ततः मूर्धः रत्ननिकरः स्पर्शः अतित्रमाम अंबुजः अखिल कला आदि गुरु। अब देखिए, लगातार चक्कर लगाते लगाते सांप के सर्प के बल को पूरी तरह से क्षीण कर दिया। भगवान इतना तेजी से घूमे हैं और सांप भगवान के पीछे घूम रहा था। घूमते घूमते भगवान ने सांप को इतना घुमाया कि सांप के अंदर जितनी शक्ति थी, जितना बल था, वो नष्ट हो गया। सारा का सारा सांप का बल ही खत्म कर दिया भगवान ने। और अब सांप फुफकारने लगा, ऐसे करके सांप अपने सारे बल को नष्ट कर दिया। तब भगवान ने देखा कालिया बुरी तरह से थक गया है। तब समस्त वस्तुओं के मूल भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया। तब भगवान ने तुरंत कालिया के जो कंधे थे, देखिए ये काला नाग, ये सर्प जो था, उसके फण बड़े बड़े चौड़े थे, लंबे थे, और उसके जो कंधे होते हैं वो भी चौड़े थे। सर्प के कंधे भी चौड़े थे कालिया के, और फण भी उभरे हुए थे। तो भगवान ने तुरंत कालिया के फणों को अपने हाथों से दबा दिया। भगवान ने कालिया के फणों को नीचे दबा दिया, और जैसे ही कालिया के फणों को नीचे दबाया कंधों से, और भगवान श्री कृष्ण उस कालिया के सर्प के फण के ऊपर चढ़ गए। अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण कालिया के फण के ऊपर चढ़ गए। कालिया के कंधों को भगवान ने दबा दिया। दबाने के बाद कृष्ण तुरंत अपना पैर कालिया के सर, कालिया के फण के ऊपर रखा, और काले सांप के ऊपर भगवान चढ़ गए। और अब जब चढ़ गए तो भगवान श्री कृष्ण को कालिया के ऊपर नाचने की इच्छा प्रकट हो गई। बोलिए नटवर नागर श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान को कालिया के फणों के ऊपर नाचने की इच्छा हो गई। अब कृष्ण विचार करते हैं, कालिया के फण के ऊपर तो चढ़ गया, अब मुझे नाचना है। भगवान की इच्छा हुई कि मुझे कालिया के फण के ऊपर नाचना है। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणों के नृत्य करने लगे। कालिया के फण के ऊपर भगवान नृत्य करने की इच्छा रख रहे हैं। उससे पहले सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, चारुण, विद्याधर, अप्सराएं, देव पत्नियां, मृदंग, वाद, पाणिका, ढोल, करताल, सब वाद यंत्र लेकर आ गए। देवी देवताओं ने देख लिया कि अब प्रभु की इच्छा है कि वो कालिया के फण के ऊपर नाच करे। भगवान की इच्छा है कि अब वो कालिया के फणों के ऊपर नाचे। तब भगवान ने, तब सारे देवी देवता आ गए। इंद्रदेव अपने सारे स्वर्ग के निवासियों को लेकर चले आए। इंद्रदेव मृदंग बजाने में बड़े प्रवीण हैं, मृदंग बहुत अच्छी इंद्रदेव बजाते हैं। गंधर्व लोग गाने में प्रवीण है, यक्ष की कोई नाचने में प्रवीण, अप्सराएं नाचने में प्रवीण, कोई गाने में प्रवीण, कोई बजाने में प्रवीण, कोई स्तुतियां पाठ कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, और सब के सब मिलकर नाच और गा रहे हैं। अब भगवान की इच्छा है कि नाचना, तो सारे देवी और देवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ नाचने लगे। भगवान नाच रहे हैं। देखिए,
जब भगवान की नाचने की इच्छा हुई ना, तो ये देवी देवता सब भगवान के सेवक है ना, तो इन्होंने हृदय में विचार किया कि कृष्ण नाच रहे हैं, भगवान की इच्छा है नाचने की, तो क्यों ना हम लोग ऐसी परिस्थिति निर्माण करें जिससे कि भगवान को नाचने में और अच्छा लगे। तो जो मृदंग बज रहा था बड़े सुरमय था, बेसुरा मृदंग नहीं बज रहा था, और जो करताल बजा रहे थे वो भी सुर में बजा रहे थे, बेसुरा नहीं बजा रहे थे। जो अप्सराएं गंधर्व अप्सराएं नाच रही थी वो भी ढंग से नृत्य कर रही थी भगवत सेवा के लिए, और जो गंधर्व गा रहे थे वो भी भगवान के गुणों को ही गा रहे थे, और जो भी जितने भी वाद्य यंत्र बज रहे थे भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल, जैसे भगवान चाह रहे थे वैसे ही देवी देवता स्तोत्र स्तुतिया मंत्र श्लोक पाठ कर रहे थे, जैसे भगवान चाह रहे, जिससे कि भगवान को आनंद मिले। ऐसी लीलाएं वहां पर चल रही थी। और अब भगवान सांप के फणों के ऊपर नृत्य कर रहने लगे। सारा मंच तैयार कर दिया भगवान ने। कालिया के 101 फण थे और भगवान कालिया के 101 फणों के ऊपर नाच करने लगे। 101 फणों पर नाच करने लगे, और जो देवी देवता जो आए हुए थे वो सब आकाश में खड़े होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, कालिया के 108 101 सिर थे। कालिया के कितने सिर थे? 101 फण थे कालिया के। और यदि इनमें से कोई एक नहीं झुका था तो क्रूर नृत्य करने वाले को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पद प्रहार से उस उदंड सिर को कुचल डाल देते थे। कालिया का 101 फण था, और जो फण कालिया ऊपर उठा था तुरंत भगवान उस फण को लात मारकर नीचे कर देते। तब दूसरा फण उठाते भगवान तुरंत उस दूसरे फण पर। ऐसे नहीं था कि कालिया ये फण उठाए भगवान उस फण पर नाच रहे, ये फण उठाए उस पर नहीं, कालिया जो फण उठाता भगवान को पता चल जाता, तुरंत भगवान उस फण पर लात मारते। तीसरा फण भगवान तीसरे पर, चौथा फण चौथे पर, 15वां फण भगवान 15वें फण पर। जो फण कालिया उठा देता भगवान उसी फण के ऊपर लात मारकर कालिया के घमंड को चूर कर देते। जो फण कालिया उठा देता भगवान उसके घमंड को चूर कर देते। आचार्य गण तात्पर्य में कहते हैं कि इस संसार में कुछ भौतिकतावादी लोग हैं जो अपने आप को इस समाज में अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन, अपना वैभव, अपने कीर्ति के कारण भगवान को समर्पित नहीं होते, भगवान पर शरणागत नहीं होते, भगवान को झुकने में आनाकानी करते हैं। तो ऐसे घमंडी सिरों को भगवान अपनी महामाया के द्वारा, अपनी महामाया के द्वारा अपने फणों से कुचल देते हैं और उनका घमंड नष्ट कर देते हैं भगवान जबरदस्ती। यदि कृष्ण के सामने प्रेम पूर्वक नहीं झुकोगे तो भगवान की माया शक्ति जबरदस्ती लोगों को झुकाकर उनके चरणों में डाल देगी। तो जरा ध्यान दीजिए, जितने 101 फण थे भगवान ने सारे के सारे फणों को कुचल डाला। एक नहीं झुका था तो उसको भी भगवान ने लात मारकर जबरदस्ती दंड के समान उसको कुचल दिया। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो वो अपने सिरों को जोर चारों ओर घुमाने लगा। कालिया ने देखा जो भगवान, आप तो कहोगे अरे कृष्ण तो छोटे से 6 साल के बालक है, और 6 साल के बालक में वेट कितना, वजन कितना होता है? ज्यादा भारी तो होता नहीं। वो यदि किसी सांप के ऊपर, इतने बड़े सर्प के ऊपर नाचेगा तो सर्प को क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आचार्यगण कहते हैं कृष्ण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास है। सारे के सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत सब भगवान में ही तो निवास करते हैं, पूरा ब्रह्मांड भगवान में निवास करता है। तो भगवान जब कालिया के फण के ऊपर अपना पैर दे रहे थे तो कालिया को ऐसे नहीं लगा कि फूल बरस रहा है, कालिया को ऐसे लगा कि अनेकों करोड़ों करोड़ों पहाड़ मेरे सिर के ऊपर आकर गिर रहे हो, ऐसा कालिया को अनुभव हो रहा था भगवान के एक चरण से।
भगवान के एक चरण से कालिया को ऐसा लगा कि मानो कोई पहाड़ गिर रहा हो मेरे ऊपर, इतना दर्द कालिया को हो रहा था। और मानो कालिया के प्राण ही निकल जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, मानो कालिया की मृत्यु हो जाएगी। और फिर अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा कालिया कि यहाँ से बच जाऊं, वहां से बच जाऊं, यहाँ बच जाऊं, वहां बच जाऊं, यहाँ कृष्ण ना मारे। लेकिन जहां कालिया फण उठाता है वहां कृष्ण मारते हैं। कालिया ने बड़ा प्रयास किया, इस फण से उठाकर कृष्ण को डसू, उस फण से उठाकर कृष्ण को डसू, तीसरे चौथे पांचवें ऐसे करके हरेक फण को उठाया। कालिया का बड़ा सौभाग्य है कि कालिया के 101 सिरों कालिया ने उठाए। भगवान ने 101 सिरों को कालिया के 101 सिरों पर लात मारकर उसे झुका दिया। अब कालिया को बड़ी पीड़ा होने लगी, सर कालिया ने घुमाने लगा और आंखों तथा नथुनों से पूरी तरह से रक्त वमन करने लगा। अब कालिया के मुंह से और कालिया की जीभ से रक्त, शरीर से मुंह से रक्त बाहर आने लगा और मुंह से उल्टी करने लगा। कालिया की स्थिति बहुत ही दुखदायक हो गई। अब कालिया पूरी तरह से हार चुका था, वमन उल्टी कर रहा था, रक्त बाहर आ रहा था। कृष्ण के पैर जब कालिया पे पड़े तो मानो वज्र का पात कोई पहाड़ गिर रहा हो। इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा और कष्ट का अनुभव होने लगा। कालिया को बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट का अनुभव होने लगा। परंतु कृष्ण नाच रहे हैं, भगवान को आनंद आ रहा है, भगवान के भक्तों को आनंद आ रहा है। सारे ब्रजवासी अब जाग गए। इस समय ब्रजवासी कोई भी मूर्छित थे, सारे के सारे जाग गए। जब गैयों ने देखा अरे हमारा कृष्ण बाहर आ गया है, कृष्ण सांप के फणों के ऊपर नाच रहा है, सबके सब जाग गए, एक दूसरे को जगाने लगे। माँ यशोदा को कहने लगे, यशोदा देख तेरा लाला सांप के ऊपर नाच रहा है। अरे नंद महाराज देखिए कन्हैया को सांप के ऊपर नाच रहा है। गोपियां देखने लगी, गोप देखने लगे, ग्वाले देखने लगे, गायें देखने लगी कि कृष्ण सांप के फणों के ऊपर नाच रहे हैं। अरे इतना सुंदर दृश्य, भगवान सांप के फणों पर नाच रहे हैं। सारे भक्त लोग प्रसन्न होने लगे कि सांप भगवान श्री कृष्ण सर्प के फणों के ऊपर नाच रहे हैं। लेकिन कालिया की स्थिति देखिए, कालिया अपनी आंखों से विशेला विशेला कीचड़ निकालते हुए रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का साहस करके क्रोध से फुकार रहा था। कालिया अपने आंखों से विशेला कीचड़ निकाल रहा था। कालिया की आंखें मानो फट सी जा रही हो, आंखों से विष के समान कीचड़ निकल रहा था। कालिया की आंखों से जैसे भगवान का चरण पड़ता है वैसे भगवान मारते हैं, और जैसे मारते हैं कालिया को लगता है अरे पहाड़ गिरा मेरे ऊपर। दूसरे फण के ऊपर फिर पहाड़ गिरा, तीसरा फण उठाया फिर पहाड़ गिरा, और जैसे धीरे धीरे भगवान उसके फणों पर मार रहे हैं, कालिया की आंखों से विष का कीचड़ बाहर आ रहा है और गुस्से से पुकारता था। तब भगवान उस पर नाचने लगे और अपने पांवों से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। और जैसे ही कोई भी सिर कालिया उठा देता, भगवान उस पर ही लात मारते, उसको नीचे करके भगवान उसके ऊपर नाचने लगते। कोई भी फण ऐसा नहीं बचा कालिया का जो भगवान ने कुचला ना हो, जो भगवान ने कुचला ना हो। हर एक कालिया के फिर को भगवान ने कुचल डाला। तब देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष भग की पूजा पुष्पा वर्षा द्वारा की। सारे के सारे देवता आकाश से देख रहे हैं कि भगवान सर्प के ऊपर नाच रहे हैं। आपने बहुत सारे नाचने वालों को सुना होगा, आपने कभी ये देखा होगा कि कोई स्टेज पर नाचता है, कोई पृथ्वी पर नाचता है, कोई कमरे में नाचता है, कोई कभी कभार आग पर भी नाच लेता होगा। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई सांप के फणों के ऊपर भी नाचता है। कभी सुना है? नहीं सुना।
सांप के फणों के ऊपर नाचने वाले तो एकमात्र नटवर नागर ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है जो सांप के फणों के ऊपर नाचते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम नटवर नागर है। नटवर नागर का अर्थ क्या? बोलिए नटवर नागर भगवान की जय। तो भगवान नटवर नागर बने, देवता लोग फूल बरसाने लगे और कृष्ण सांप के फणों के ऊपर नाचने लगे। हरे कृष्ण। आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। आज भगवान सांप के फणों के ऊपर नाच रहे हैं, तो भगवान को थोड़ा आनंद ले दीजिए। देवता लोग स्तुति करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, करने दीजिए। वृंदावन वासी इतनी देर से पीड़ा में थे कि दुखी थे, हमारा कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, ये विचार करके। लेकिन अब जब सांप के फणों के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं, तो वो भी सुखी हो रहे, उनको भी सुखी होने दीजिए। देवी देवताओं को प्रसन्न होने दीजिए, आप भी प्रसन्न रहिए, ये चिंतन करते हुए कि कैसे भगवान सांप के फणों के ऊपर नाच रहे हैं और कैसे सांप की स्थिति है वो भी हमने वर्णन किया, उसका भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए थोड़ा सा। देखिए सांप के मुंह से उल्टी रक्त, आंखों से कीचड़, विष का कीचड़ बाहर आ रहा है और एक एक फण जैसे ही उठाता है भगवान उसके ऊपर लात मार देते। ये चिंतन कीजिए, कृष्ण लीला चिंतन के लिए है, ताकि हृदय में कृष्ण का चिंतन सतत चलता रहे। तो हमने जो सुनाया वो संक्षेप में है, आप अपने मन में इस कथा का विस्तार कीजिए कि क्या परिस्थिति कालिया की हुई होगी और कितने प्रसन्न भगवान और भगवान के भक्त और देवी देवता हुए होंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।